हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर करने जा रहे हैं, जर्नल। हम देखते हैं जर्नल होता क्या है। कहता है जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें ओरिजिनल एंट्रीज को नोट किया जाता है। ओरिजिनल एंट्रीज से मतलब है जिस टाइप की एंट्रीज है, जो इफेक्ट है हमारी एंट्रीज का, जिस अकाउंट में उस एंट्रीज को जाना है उसी अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और कैसे? फर्स्टली उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करा जाता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन ईयर के स्टार्टिंग में हुई है उसको हम पहले करेंगे और जो ईयर एंड में हुई है उसको आखिरी करेंगे। मतलब डेट के हिसाब से हम बांटते हुए चले जाएंगे। अब हम इसमें आगे देखते हैं टर्म्स यूज्ड फॉर जर्नल। जर्नल के लिए कौन कौन सी टर्म यूज होती है, ठीक है। तो जर्नल को हम पहला बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो एंट्रीज जिस तरीके से होती है उसी तरीके से हम इसको जर्नल में उतारते हैं, जर्नल में हम इसको ट्रांसफर करते हैं। सेकंड आता है हमारा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है? एक ऐसी एंट्री, वो एंट्री जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर रखी है उसको हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। थर्ड आता है हमारा जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है? तो जर्नलाइजिंग जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, उसकी प्रक्रियाओं को, उसके प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर नोन एज जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है? तो पोस्टिंग का मतलब होता है जब हम जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। जर्नल जो है हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद आता है हमारा लेजर, ठीक है। लेजर के बाद आता है हमारा फाइनल अकाउंट। चलो अब हम देखते हैं इसमें एडवांटेजेस। क्या देखते हैं हम इसमें? अब एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। अब ये जो हम जर्नल बनाते हैं इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस होता है वो होता है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो नोट करते हैं इसको। प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमारे जर्नल का पहला फायदा ये होता है, पहला एडवांटेज ये है कि ये जितने भी डाटा होते हैं उसको सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जिससे हमें ये देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस पेज पर है। जब हमें ट्रांजैक्शन फाइंड करनी होती है हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। सेकंड हमारा होता है क्या? जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जितनी भी हमारी संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटी किसकी? गलतियों की। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर आर रिड्यूस्ड। जितनी भी हमारी गलतियों के चांसेस होते हैं वो सारे कम हो जाते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड आता है इसमें क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब क्या होता है, जर्नल को जो हम एंट्रीज पास करते हैं उसमें एक नरेशन डालते हैं जिससे हमें एंट्री के अंदर क्या हो रहा है ये भी हमें इजीली पता लग जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या आता है? लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन।
तो ये हेल्प करता है हमको किसमें, लेजर पोस्टिंग में। जो लेजर पोस्टिंग होती है वो हमारी जर्नल की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाती है। अब इसके हमने एडवांटेजेस पढ़े, तो ऑब्वियसली हमारे इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो हम अब डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल। सर अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या हैं? तो इसका पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये अनसूटेबल है। ये अनसूटेबल है किसके लिए, फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो हमारा जर्नल है ये वहां ज्यादा सूट नहीं करेगा जहां पे जिस कंपनी में एक ही दिन में हजारों ट्रांजैक्शन हो जाती हूं। ठीक है, हजारों, काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाती है। दूसरा तो ये इसकी एक ना हमारी कमियां हो गई कि जहां पे बड़ी नंबर में ट्रांजैक्शन हो रही है वहां पे ये जर्नल फेल हो जाता है। दूसरा होता है हमारा इट इज नॉट अ इजी सिस्टम। ये हमारा इजी सिस्टम नहीं है। इसके लिए हमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी, कौन सी जो है क्रेडिट होगी। तो ये एक हमारा इसका नुकसान हो गया। थर्ड हमारा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इससे हमें कैश बैलेंस जो है नहीं पता लगता। तो क्या लिखेंगे हम, कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। क्यों, क्योंकि तो ये हमें खाली ट्रांजैक्शंस के डेबिट एंड क्रेडिट साइड के टोटल को बता देता है। ये थोड़ी बताता है कि तुम्हारे पास कंपनी में अब कैश कितना बचा, या कैश का कितना शॉर्टेज हुआ, या कैश कितना खर्च हो गया। ठीक है, ये तो खाली ये बताता है कि इतनी सेल हुई, इतनी परचेज हुई, या हमने किसको कितना माल उधार में दिया। तो जब हमें कैश का बैलेंस जानना होता है तो क्या करते हैं सर, हम कैश का बैलेंस जानने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक कैसे बनाते हैं सर, कैश बुक ना बच्चा अभी हम सीखेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर है कैश बुक, लेजर के बाद वाला। इसके बाद जो है जर्नल के बाद लेजर है, लेजर के बाद हम कैश बुक करेंगे। ठीक है, तो ये इसके हमारे 3 डिसएडवांटेजेस थे। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब सर जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार प्रिपेयर कर देता हूं जर्नल का फॉर्मेट। सो मैंने ये फॉर्मेट बना लिया जर्नल का, जिससे वीडियो लंबी ना हो सके हमारी। ठीक है, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन बोलता हूं, मैं बोलता हूं 28 जनवरी को माल खरीदा गया कैश में। तो उसका हम जरा सा जर्नल फॉर्म बनाते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। लिख देते हैं 28 जनवरी को गुड्स परचेज करें एट कैश। गुड परचेज कितने के, 5000 के मान लो। ठीक है, अब इसके जर्नल पास करते हैं, तब देखते हैं। डेट ट्रांजैक्शन में डेट कौन सी है, 28 जनवरी। तो हम यहां पे लिखेंगे 28 जैन। ईयर आ जाएगा बाद में, हम मान लेते हैं 2020, हमारा 2020 चल रहा है अभी। पर्टिकुलर में वह चीज लिखेंगे जो हमारा हुआ है। इसमें कौन सी इसमें क्या हुआ है, गुड्स को परचेज करा गया है। गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, हमारी गुड्स बढ़ जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट के लिए हम ऐसे डीआर लगा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म डेबिट। कैश में और चला क्या जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहा है तो परचेज को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो सर कैश जा रहा है तो हम इसका आगे सीआर लिखेंगे, नहीं, हम 2 लिख देते हैं। लेजर फोलियो छोड़ देते हैं अभी, हम देखते हैं लेजर फोलियो क्या होता है। डेबिट सेम अमाउंट 5000 कर देते हैं इसको, 5000। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में भी 5000 आ जाएगा। अब नीचे ना एक नरेशन बनेगी हमारी। क्या, नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में होती है। हम लिखेंगे बीइंग गुड्स
परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। क्या करा हमने? गुड्स परचेज करे। अब इसे देख करके थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया होगा कि हमें क्या करना है। पहला, डेट के कॉलम में जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है डेट लिखनी है। अच्छा, अगर मान लो ट्रांजैक्शन में नंबर गिवन हो 1 2 3 4 5, तो भी क्या डेट चलेगा? नहीं। फिर हम यहाँ पे ना डेट की जगह ऐसे स्लैश डाल करके सीरियल नंबर लिख देंगे। ठीक है, अगर आप डेट डालोगे तो कोई हार्ड टीचर होगा जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता होगा, वो नंबर काट देगा। अगर आपने 1 2 की जगह यहाँ पे डेट लिख रखा है तो आप डेट स्लैश सीरियल नंबर कर देना, जहां पे सीरियल नंबर हो। यहाँ पे डेट डाल दिया, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने? जो एक्टिविटी हुई है ड्यूअल एस्पेक्ट के थ्रू हो रही है, एक चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये बीइंग वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को हम कहते हैं नरेशन। इस नरेशन ने क्या करा? इस पूरी एंट्री को हमें समझा दिया नरेशन ने। डेबिट हो गया 5000 से, जितने से डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट भी होगा। तो ये हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब सर बात आती है लेजर फोलियो की। लेजर फोलियो में क्या करा जाए? ठीक है, तो लेजर का मतलब तो होता है एक अकाउंट। फोलियो, फोलियो होता है पेज नंबर। फोलियो का मतलब क्या होता है? पेज नंबर। तो ये बताता है कि लेजर की बुक में ये वाली परचेस की एंट्री कितने पेज नंबर पे है, ये हमें लेजर फोलियो से पता चलेगी। दोबारा, लेजर तो हमारा एक अकाउंट है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे। फोलियो होता है पेज नंबर। ठीक है, फोलियो क्या होता है? पेज नंबर। तो लेजर फोलियो बताता है हमें लेजर की बुक में ये वाली ट्रांजैक्शन कितने नंबर पर है। ठीक है, नीचे एक छोटा सा नोट लिखते हैं हम। ठीक है सर, कैसा नोट लिखवा रहे हो? अभी देखो बच्चा, लिखते हैं, समझ में आएगा। हम लिखते हैं ऑल द कॉलम, सभी कॉलम किसके अलावा? एक्सेप्ट लेजर फोलियो, एक्सेप्ट लेजर फोलियो आर कंप्लीटेड। सबको कंप्लीट किया जाता है। डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, डेबिट अमाउंट आएगा, क्रेडिट अमाउंट आएगा। कब? एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। जब हम जर्नल एंट्रीज में एंट्रियों को पास करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, तो लेजर फोलियो के अलावा सब को हम फिल करेंगे। क्योंकि लेजर फोलियो को हम करेंगे कब? जब हम इसको लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे। तो जब हम इस जर्नल एंट्रीज को लेजर के अंदर ट्रांसफर करेंगे तब लेजर फोलियो काम आएगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ क्लियर ना हो तो कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे ना व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो मैं ना इसका फॉर्मेट बना लेता हूं, आप भी फॉर्मेट बना लो जब तक। तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। कहता है जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित। किसकी बुक में? अमित की बुक में। तो पहला पॉइंट कहता है अमित स्टार्टेड बिजनेस विद इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1 लाख। अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा और 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। तो पहले हम लिखेंगे ऊपर जर्नल, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अमित। ठीक है, किसकी बुक में? अमित की बुक में। बच्चा बेटर ये रहेगा आप इस फॉर्मेट को ना पेंसिल से बनाना। राइट नाउ मेरे पास पेंसिल नहीं है तो मैंने इसको पेन से बना दिया है। तो पहला कहता है अमित ने बिजनेस को स्टार्ट करा। ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सीरियल नंबर डले हुए थे वहां पे। तो पहला, या तो पैसा कैश से लेकर आया होगा या बैंक से। किस फॉर्म में लेकर आया है? कैपिटल की फॉर्म में। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। नरेशन क्या बनेगी इसकी? हम लिखेंगे बीइंग क्या? बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड।
इन बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड लिख दो या लिखो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। उसके बाद यहां पे इस ट्रांजैक्शन को फिनिश कर देंगे, एक लाइन डाल देंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुई है देखो, कहता है परचेज फिक्स्ड असेट फॉर 50,000, 50,000 रुपए के फिक्स असेट्स खरीदे हैं कैश में। ठीक है, तो जनरल एंट्री बनेगी हमारी फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट। अच्छा यहां पे अकाउंट आएगा, मैंने अकाउंट नहीं डाला, सॉरी। ठीक है, टू कैश। कितने के खरीदे थे? 50,000 के, 50,000 के। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड। क्या? फिक्स्ड असेट्स को खरीदा है। अगेन हम इसमें लाइन मार देंगे ऐसे। थर्ड क्या कहता है? कहता है परचेज फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए का चेक दे करके। ठीक है, फर्नीचर खरीदा है हमने चेक दे करके। तो क्या आ रहा है हमारे पास? बच्चा दोबारा बोल रहा हूं, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा है तो कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो हम फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जा क्या रहा है? बैंक से कैश जा रहा है टू बैंक। कितना जा रहा है सर? 10,000 का जा रहा है, 10,000 का जा रहा है। सेम एज फिक्स एसेट्स में आ फिक्स एसेट्स रहा है, जा कैश रहा है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग गया। फोर्थ एंट्री करते हैं जरा एक बार, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं लाइंस को। यहां पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, फर्नीचर को हमने परचेज करा। ये यहां पे मत डालना, नीचे कर देना अगर परचेज ना आ रहा हो तो। फोर्थ पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट चेक। 5,000 रुपए का माल बेचा। किसमें? चेक में। माल बेचा जा रहा है माल। क्या आ रहा है? चेक आ रहा है। कैश मतलब पैसा आ रहा है। किसमें आ रहा है? बैंक में आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का? 5,000। जा क्या आ रहा है? गुड्स जा रहा है। तो गुड्स जा रहा है तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट्स के थ्रू जा रहा है 5,000 का। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल इस्तेमाल हो रहा है यहां पे तीनों एंट्री में। होता है हमारा बीइंग सेल। क्या? बीइंग सेल ऑफ गुड्स बाय चेक। गुड सेल करा कैसे? चेक के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फिफ्थ कहता है पेड रेंट फॉर ₹2,000। रेंट पे करा हमने। क्या पे करा? रेंट। सर रेंट हमारा खर्चा है, हम खर्चे को डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैसे करा होगा? कैश ही दिया होगा सर। तो रेंट कितने का था? 2,000 रुपीज का था। एक्सपेंस अकाउंट क्या करते हैं? एक्सपेंस को डेबिट करो, तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अगेंस्ट व्हाट? कैश दिया होगा हमने। तो हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द रेंट पेड। क्या करा हमने? रेंट पे कर दिया। उसके बाद फाइनली कुछ नहीं करना हमें, इसको क्लोज कर देना है,
जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को। उसके बाद टोटल कर लेना है। क्या कर लेना है? डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल। तो 1,50,000, 60,000, 65, 67,000 हो गया। 1,67,000 सेम एज क्रेडिट साइड पे भी 1,67,000। तो ये एक हमारा एकदम छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करा। तो आप ना थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी अनदर टाइप के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।